प्रेम से बोलो पवन पुत्र हनुमान की। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं मित्रों। 31 दिसंबर की वो डेट होगी जिस दिन गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। अभी तक आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मित्रों अभी तक आपको किसी आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, उसी के साथ जीवन में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा था। इस बात पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। मित्रों आपके ठीक सप्तम भाव पर राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ था। 30 अक्टूबर के बाद राहु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान हो गए। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में थे तो आपके छठे भाव का भी फल दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो संबंध और राहु और गुरु का था वो अभी भी मित्रों बना हुआ है, किंतु 31 दिसंबर के बाद ये संबंध राहु और गुरु का पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। और राहु गुरु का ये संबंध जो है पूर्ण तरीके से जब खत्म हो जाएगा तो गुरु बृहस्पति एकदम स्वतंत्र तो हो जाएंगे। और स्वतंत्र हो जाने के बाद में इनका जो फल रहेगा अति उत्तम फल रहेगा। कितने परसेंटेज तक आपको ये उत्तम अच्छा फल देंगे, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर मित्रों अगर हमारे राशिफल के प्रोग्राम आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं, अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य करवाइएगा। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि कोई और हो, लगन कोई और हो, और जिससे आपको ये राशिफल के वीडियो सूट ना करे। हो सकता है आपकी कोई और राशि हो, आप इसलिए अपनी अगर आपको जन्म डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो प्रश्न कुंडली बनवा कर देख लीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से आपको पता लग जाएगा। अगर आप नहीं बनवा अगर हमसे बनवाना चाहें तो आप हमसे भी बनवा लीजिएगा। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते ही नमः अवश्य लिख दीजिएगा या ओम शुक्राहे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का। और मित्रों आप जो भी कमेंट में आप लिखेंगे हम आपका 100% रिप्लाई आपको देंगे। एक भी कमेंट हम इस समय आपके हर कमेंट आप जो भी प्रश्न करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में आपसे बिल्कुल ही वहां पर आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा आपके लगन पर आधारित है। सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे आपके ठीक सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। यही भाव मित्रों पार्टनरशिप का होता है, यानी सहभागी, किसी के साथ हम साथ मिलकर काम करें, यही भाव होता है। सबसे पहले मित्रों हम दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में अभी तक लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लग गए थे, पुलिस थाना तक हो गया था, संभवतः दोनों के मन में इस तरीके के प्रश्न आगे अवश्य आएंगे, इस तरीके के थॉट आएंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलतियां की हैं। ऐसा थॉट मन में आएगा दोनों लोगों के। जिस पर गलती हुई है उसको सबसे ज्यादा इस चीज का एनालाइज होगा। तो मित्रों कहीं ना कहीं जो संबंधों को अगर कहा जाए तो पुनः संबंध जो है पुनः वापस मिलने के चांसेस आपके बन रहे हैं, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, गुरु बृहस्पति की कृपा से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो अभी तक नहीं रुक पा रहा था वो आपका रिश्ता अवश्य रुकेगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें पार्टनरशिप में फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन आपका पार्टनरशिप में अगर आपका फंसा हुआ या रुका हुआ धन है वो धन आपका रिकवर हो सकता है। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों पुत्र और पुत्री का यही भाव होता है। पुत्र और पुत्री का आपको कहीं अगर सुख नहीं पूर्ण तरीके से प्राप्त हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं पुत्र और पुत्री का आपको सुख भी प्राप्त होगा। कितने परसेंट तक होगा ये हम और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों कहीं ना कहीं आपको कितना भी गुरु बृहस्पति कम फल दें, कि आपकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं, कम डिग्री में है, अस्त बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कितना भी कम फल दें आपको, तो मित्रों यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपको 40% उत्तम फल, अच्छा फल देंगे। जो हमने आपको जी चीजें बताई हैं वो आपको मित्रों 40% आपको उत्तम फल आपको देंगे अवश्य ही। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि आपके ठीक मित्रों गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं जिन्हें हम कहेंगे 5, 7, 9। 3 दृष्टियां हैं मित्रों 5, 7 और 9 जो आपके अलग अलग भाव पर गुरु बृहस्पति डाल रहे हैं। पहली दृष्टि गुरु बृहस्पति के आपके कौन से भाव पर पड़ रही है? ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जहां पर गुरु बृहस्पति बैठते हैं और बैठकर जिस भाव पर देखते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। आपके कौन से भाव पर गुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे चलिए ये समझने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि गुरु बृहस्पति की आपके ठीक 11th हाउस अर्थात 11वें भाव, एकादश भाव में गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। आपके 11th हाउस अर्थात लाभ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य नारायण।
गुरु बृहस्पति सूर्य नारायण के घर को देख रहे हैं। अभी तक राहु महाराज भी सूर्य भगवान के घर को देख रहे थे, जो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था। मेहनत स्ट्रगल ज्यादा थी, दबाव प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा था, लाभ नहीं कहीं से प्राप्त हो पा रहा था, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था। खर्च पर आपके रोक लगेगी, साथ ही साथ में जो आपको लाभ नहीं हो पा रहा था वो आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। कितने परसेंट तक भाई बहनों से आपका रिश्ता संबंध मधुर होगा। पैरों में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या आपके चल रही थी वो आपकी दूर होगी। चलिए मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं कितने परसेंट तक यहां पर अच्छा फल गुरु बृहस्पति आपको देंगे। तो मित्रों यहां पर आपको बताते चलें कि गुरु बृहस्पति आपको कम से कम फल यहां पर 35% आपको उत्तम फल लाभ स्थान पर आपको लाभ अभी जितना है उसमें आपको मित्रों 35% आपको उत्तम फल गुरु बृहस्पति देंगे। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। गुरु बृहस्पति के पास में दो दृष्टियां और हैं। कौन कौन सी मित्रों? सप्तम और नवम। सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि ये दो भाव पर और आपके डाल रहे हैं। ये मित्रों 3 मई 2024 तक आपके इन्हीं भाव पर देखते रहेंगे। 3 मई के बाद गुरु बृहस्पति आपके मित्रों अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। 3 मई तक जो दृष्टियां हैं इसी प्रकार की मित्रों आपके इन भाव पर पड़ती रहेंगी। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं और सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ेगी देखिए, और पड़ रही है, क्षमा चाहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक मित्रों लगन भाव पर। ये लगन भाव क्या होता है? लगन भाव अर्थात हमारा ये सर जो हमारा ये सर है यही लगन भाव है। और लगन भाव पर आपके मित्रों केतु महाराज 18 महीनों से कुंडली मारकर बैठे हुए थे। 30 अक्टूबर के बाद यहां से जो है केतु महाराज आपके निकल गए। इंसान कहता है ना कि जब कोई चीज से जब उसको क्षमता हो जाती है दुख झेलने की, तो उसे दुख नहीं एहसास होता कि अब हमें दुख, जब जिसको दुख झेलने की क्षमता हो जाती है कि जिसने दुख ही दुख देखे हो, तो कहीं ना कहीं मित्रों यहां पर आपको बताते चले कि यहां पर जो दुख आपके हैं वो दुख आपके कम होंगे, सुखों में आपके वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। कब से मित्रों? 31 दिसंबर से लेकर और 3 मई तक आपके दुखों को, यहां पर आगे भी आपके दुख दूर रहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर जो गुरु बृहस्पति किसे बन रहा है वो गुरु बृहस्पति आपके इतने दुखों को यहां पर मित्रों दूर करेंगे। कितने परसेंट तक वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चेहरे का जो ग्लो, आपके चेहरे का ग्लो है आपके, वो ग्लो आपका वापस आएगा। जो आपके चेहरे का जो चमक जो है, इस चमक को पुनः गुरु बृहस्पति आपके वापस लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे मित्रों हम बात करें साहस। आपके अंदर अभी जो काम में आपके साहस नहीं बन रहा था, आप साहस से आप काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा, एनर्जी, आलसपन, ये चीजें आपको अगर परेशान कर रही थी, तो यहां पर आपकी आलसपन, आपके शरीर पर एक नई ऊर्जा आपके मित्रों यहां पर बनेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि चीजों को समझने का, जो अभी तक आप चीजें समझ नहीं पा रहे थे, कोई चीज अगर आप हो रही थी तो उसको आपकी जो समझने की क्षमता थी वो बिल्कुल ही नीचे थी, तो यहां पर चीजों को आप बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे। और जब कोई चीज को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उसे करने में भी आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं मित्रों आप चीजों को समझने की, बातों को पूर्ण तरीके से आदमी, इंसान की या कोई भी चीज का आपको मित्रों समझने की प्रभास, आपका मित्रों आपको समझने की क्षमता आपकी यहां पर बढ़ जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, जिन लोगों के सर में हमेशा दर्द रहता था, सर में दर्द, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या आपको बहुत दिनों से अगर परेशान कर रही थी, तो सर में आपके जो दिक्कत परेशानी हो रही थी वो आपकी सर में दिक्कत, यानी सर दर्द, ऐसे आप सीधा बोलिएगा, सर दर्द जो है वो आपका यहां पर मित्रों सर दर्द कम होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपके बताते चलें, मान सम्मान, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो आपका मान सम्मान आपके ससुराल में या आपके कहीं भी मान, या आप ऑफिस में आपके जो मान सम्मान आपका नहीं हो रहा था, वो कहीं ना कहीं मान सम्मान गुरु बृहस्पति यहां पर 3 मई 2024 तक आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। कितना प्रयास करेंगे मित्रों आपको बताते चलें। ये आपके लग्नेश कौन है? लग्नेश आपके शुक्राचार्य जी हैं। तो मित्रों यहां पर 30% उत्तम फल गुरु बृहस्पति देंगे आपको। निराश नहीं होइएगा, अभी से लेकर 30% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मित्रों आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन चीजों में आपको 30% मिल रहा है। हम परसेंटेज बाय परसेंटेज ही हमेशा प्रोग्राम में बताते हैं, कितने परसेंट तक आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं।
ये हमेशा ही आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। गुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और है, जिसे हम कहेंगे मित्रों नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके साहस भाव में। एक तो मित्रों आपके लगन भाव पर दृष्टि, साहस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, जहां पर आपके तीसरे भाव, भाइयों से मधुर संबंध बनवाएंगे, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। वहीं पर मित्रों आपको बताते चले, कंठ स्वर वाणी, आप टीचिंग का काम करते हैं, संगीत का काम करते हैं, इनका ये भी आप किसी प्रकार के अगर ये कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ मित्रों आप पर किसी तरीके आप वस्त्र कपड़े पहनते थे, आपको अच्छे नहीं लगते थे, आप सामने आप कितने भी अच्छे पहनते, यानी वस्त्रों का शौक आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, गुरु बृहस्पति की कृपा से ये भी आपका मित्रों पूर्ण होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि आपका साहस और धैर्य, देखिए कोई चीज अगर मित्रों रखने वाली अपने पास है तो धैर्य जरूर अपने पास रखिए। क्योंकि आप एग्जाम्पल फॉर आपको बताते चलते हैं कि हम एक इस पर जो है, जैसे आपके घर में मोटर लगा हुआ है, अब आप उसके स्विच लगातार दबाते रहिए, घर में आपके लाइट नहीं है, क्या स्विच दबाने से पानी निकल आएगा? आप उसमें कितनी भी उंगली कर लीजिए, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक वो निकलेगा नहीं। तो धैर्य रखिएगा, एक दिन लाइट भी आएगी और पानी जल भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो इंसान धैर्य रखना धैर्य रख लेता है वो हर चीज प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है मित्रों। तो आपको यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। वहीं पर आपके धैर्य को गुरु बृहस्पति यहाँ पर बंधाएंगे। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें कि कंठ स्वर वाणी, संगीत, जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए उत्तम समय, अच्छा समय गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। तो कितना परसेंट यहाँ पर आपके मित्रों गुरु बृहस्पति का आपके साहस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति ही आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपको 35% आपको उत्तम फल गुरु बृहस्पति देंगे। 35% गुरु बृहस्पति आपको उत्तम फल देंगे। चलिए अब रेमेडीज, उपाय की ओर बढ़ते हैं कि आपको गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। गुरु बृहस्पति ही भगवान स्वयं मित्रों आप यूं अंदाजा लगाइए, भगवान गुरु बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं, स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि ही गुरु बृहस्पति हैं। आप तन और मन धन तीनों चीजों से भगवान श्री हरि की याचना करिए। थोड़ा सा समय मित्रों, थोड़ा सा समय मंदिर में बैठकर गुजारिए। आपको जो भी समय मिले, कहीं सिद्ध मंदिर में, कहीं भगवान श्री हरि का सिद्ध मंदिर हो, या भगवान शिव का सिद्ध मंदिर हो, या फिर कन्हैया जी का, भगवान कृष्ण का अगर सिद्ध मंदिर हो, वहां पर थोड़ा सा समय आप अपना अवश्य बिताइएगा और भगवान का नाम जप, माला जप करते रहिए। और उसी के साथ ही साथ केले के जड़ पर आप नित्य प्रतिदिन आप मित्रों जल दीजिएगा, नित्य प्रतिदिन तांबे के पात्र में। और अपने गुरुओं का, अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करिए। देखिए गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर मित्रों बरसना प्रारंभ हो जाएगी। मानसिक दिक्कत परेशानी से लेकर बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे सरल उपाय है, आपको मित्रों भक्ति में भी आप जुड़ जाएंगे और परमात्मा का नाम भी आपको मित्रों लेंगे, तो आपके जीवन में दुख भी कम होंगे और पाप भी आपके कटेंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आप लोगों से भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ईश्वर से हे बजरंगबली यही दुआ प्रार्थना करूंगा कि उनके कष्टों को बजरंगबली उनके अवश्य दूर करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।